अब बेटा हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर रिलेशन बिटवीन AC एंड AVC कर्व, कि AC और AVC कर्व के बीच का रिलेशन होता है। अभी अब इसमें हम MC भी जोड़ देते हैं कि साथ MC का भी रिलेशन साथ में शो कर देते हैं। तो देखो पहली बात क्या होती है कि पहला पॉइंट देखते हैं, जैसे कर्व में दिखा रखा है ये AC कर्व है, ये AVC कर्व है और ये MC कर्व है। तो अगर हम इसको डिटेल में स्टडी करें तो पॉइंट क्या निकल के आता है, AC कर्व इज़ ग्रेटर देन AVC कर्व बाय द अमाउंट ऑफ AFC। भाई AC जो होता है वो AVC से ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमें पता है AC का जो फॉर्मूला होता है, AC जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इज इक्वल टू होता है AFC प्लस AVC। तो इसका मतलब AC कर्व जो है वो AFC और AVC से मिलके बनेगा। तो इसका मतलब AC कर्व AFC के बराबर AC से अबव होता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद AC और AVC कर्व कंटिन्यू फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट बिकॉज। अब देखो वो कह रहा है कि AC और AVC के बीच का जो गैप है, देखो यहाँ पे इतना गैप है, फिर एक गैप ये कम हो गया, फिर एक गैप और कम हो गया, फिर एक गैप और कम हो गया, तो ये गैप कम होता चले जाता है AC और AVC। इसका रीज़न क्या है? बात वही आती है कि भाई हमें पता है कि AC जो है वो इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू है AFC और AVC का सम। अब जैसे जैसे हम Q को बढ़ाते हैं हमारा AFC कम होता चले जाता है। जब ये कम होता चले जाएगा तो इनके बीच का जो गैप है AC और AVC का गैप अपने आप ही कम होगा। तो ये इसका रीज़न होता है। तो लिखा है बिकॉज द गैप बिटवीन द इस AFC, इसका गैप AFC होता है। ये जो रेड कलर की मैंने लाइन ड्रॉ करी है बेटा, ये सब क्या है, AFC है, विच कंटिन्यू टू डिक्लाइन विद द राइज इन आउटपुट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, AC एंड AVC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई ए से नियर बाय तो बनते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फिर वही रीज़न, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, AFC और AFC कभी भी ज़ीरो नहीं होता। जब बेटा AFC ज़ीरो होगा तभी तो कट करेंगे। AC इज इक्वल टू AFC और AVC। अब ये और ये इक्वल कब होंगे, जब AFC ज़ीरो होगा, और हमें पता है AFC किसी भी लेवल पे ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है AC एंड AVC कर्व यू शेप के होते हैं, हमें पता ही है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमने फैक्टर प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ा था। MC कर्व AC और AVC और AC कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये AVC का मिनिमम पॉइंट है और ये AC का मिनिमम पॉइंट है, और MC कर्व दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट में कट करता है। अगले पॉइंट में देखिए, द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व AC का मिनिमम पॉइंट A है और इज़ ऑलवेज राइट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC है, इसके राइट पे होगा। मतलब AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आता है और AC का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि AC AVC के बीच रिलेशन क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे पॉइंट नंबर सेकंड हो गया, पॉइंट थर्ड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर 1 मार्क्स के कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा।